बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ मनज़रा। रुख करते हैं खबरों का। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अब्दू गोडकी नेशनल प्रेस क्लब गोडकी में रऊ आमिर ने एक बयान दिया और बताया कि कराची गुलशन जौहर के इलाके अंडस बाईपास की मेन दीवार बहुत नाजुक हालत में है, किसी भी वक्त ये गिर सकती है और किसी की भी जान जा सकती है। आप इस ट्रैक को गौर से देखिए, चलते वक्त एक तरफ झुक गया है और ज़मीन धुंस हो गई है, कोई भी जानी नुकसान हो सकता है। गुलशन जौहर की आवाम की अपील है कि खुदा के वास्ते इसको जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके। गुलशन जौहर की आवाम की अपील वज़ीर आला सिंध और बाला अफसरों से इस दीवार को जल्द से जल्द बनवाया जाए। रऊ आमिर की ज़ुबानी सुनते हैं, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जब तक कोई सामिया ना हो उस वक्त तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे। ज़रूरत ये है कि आवाज़ उठाओ, पहले ही बताओ कि भाई ये डेंजर है। गुलिस्तान जौहर अंडरपास का साइड वॉल बहुत ख़तरनाक तरीके से जो है ना बैठा हुआ है। ये रोड जो है नहीं बनी हुई है, ये बैठी है, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है इस दीवार के ऊपर आया है। ये दीवार जो है ये साइड लाइन है अंडरपास की, और अल्लाह ना करे अगर ये और थोड़ा सा दस्ता है तो पूरा बोझ आएगा इस बाउंड्री वॉल पे। और ये बाउंड्री वॉल कहाँ गिरेगी? इसके अंदर गिरेगी। अंदर गिरेगी तो नीचे ट्रैफिक चल रहा है, जो ट्रैफिक अल्लाह ना करे उस वक्त क्या पोजीशन होती है। अल्लाह ना करे किसी गाड़ी पे गिरे, किसी वो हमारे घर का भी कोई अफराद हो सकते हैं, हमारे जानने वाले भी हो सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप इतना शेयर करें कि ये आगे तक जाए, और जो करते धरते हैं वो इसको फौरी तौर पर इसको रिपेयर करें, इसको सही करें। इस चीज़ को आप लोग हल्का ना लें क्योंकि ये बहुत ख़तरे की चीज़ है। ये अभी नया अंडरपास बना है, इसकी साइड वॉल है, देखें ये रोड पूरा तकरीबन 2 फीट तक अंदर घुस चुका है और इधर टैंकर वगैरह चलते हैं। ये गुलिस्तान जौहर का अंडरपास है, जौहर चौरंगी का, और इसकी ये साइड की दीवार है, साइड की रोड है जो तकरीबन इतनी धंस चुकी है बारिश की वजह से। आप लोग इसको शेयर करो, और अगर आप लोगों के कोई आगे पीछे हैं तो वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाओ ताकि ये जल्द से जल्द सही हो, और अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो। ये आप टैंकर जाता हुआ देख रहे हो, आप खुद देख लो कि ये टैंकर सीधा नहीं चल रहा है, ये हिलता जुलता ही जा रहा है। और इस तरफ अगर थोड़ा सा हॉट लोड आया और बारिश का पानी आया, अल्लाह ना करे ये दीवार गिर सकती है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। खबर शामिल करते हैं मामू कांजा से। हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली के पोल की अर्थ तार से करंट लगने से नौजवान बाल बाल बच गया। इलाका मुकीनों ने आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा कर दिया। मामू कांजन बस्ती रफीकाबाद में लगा बिजली का पोल इलाका मुकीनों के लिए वबाले जान बन गया। बिजली के पोल के साथ लगी अर्थ तार से बस्ती रफीकाबाद के रहायशी नौजवान ज़िशान का हाथ छू जाने करंट लग गया, जिससे नौजवान मुजसाना तौर पर बच गया, मगर फेस्को मामू कांजन का अमला बर वक्त इतला पर मौके पर पहुँच गया, जो सिर्फ तसल्लियाँ देकर चलते बने अर्थ तार में करंट किसी भी वक्त बड़े जानी नुकसान का सबब बन सकता है। इलाका मुकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज, डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्ठा की हदायत पर नारोवाल में करप्शन से पाक पंजाब अवामी मसाइल पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी की क़यादत डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला अमजद शहजाद ने की। इस मौके पर सर्कल ऑफिसर नारोवाल राना मुबशर भी हमरा थे। खुली कचहरी में आए हुए सालीन ने करप्शन के हवाले से सरकारी सूबाई महकमों के मुताल्लिक अपनी शिकायत दर्ज करवाई। डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला अमजद शहजाद ने साइलिन की शिकायत सुनी और इंसाफ की फराहमी के लिए फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। इस मौका पर डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला अमजद शहजाद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरगन नवाज और डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्ठा की हदायत पर खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद करप्शन से पाक पंजाब बनाना है और अवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करना है। खबर शामिल करते हैं कामों के से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक 15वां सोमा जश्न विलादत की आमद के मौका पर कामों की पुरानी आबादी माशिकान रसूल ने रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही गलियों मोहल्लों की सजावट का आगाज़ के मौका पर मेंबर अमन कमेटी सरकर कामों के हाजी गुलाम अली नक्शबंदी ने इफ्तिताह किया। इस मौका पर कसीर तादाद में अहले इलाका ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक बज़्म ज़िक्र हबीब पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 26वां सालाना इस्तक़बाल रबीउल अव्वल जुलूस पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी की क़यादत में मोहल्ला मुज़फ़्फ़राबाद से निकाला गया। हर तरफ दुरूद व सलाम की फ़िज़ा मुअत्तर। जुलूस में तहसील भर के उलमा इकराम, ताजरान समेत हर शोबे से मुंसलिक अफराद ने शिरकत की। महकमा पुलिस, रेस्क्यू 112 समेत दीगर मुतल्लिक़ा अदारे भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बज़्म ज़िक्र हबीब के ज़ेर एहतमाम 26वां सालाना जुलूस
पीर सैयद हलीलुर रहमान शाह बुखारी अमीर जमात अहले सुन्नत पंजाब की क़यादत में महल्ला मुजफ्फराबाद से निकाला गया। बज़्म ज़िक्र हबीब के बानी राय खादम हुसैन करर और मरकज़ी अमीर चौधरी शाहद लतीफ़ की ज़ेर निगरानी तमाम तार इंतज़ामात मुकम्मल किए गए। दुरूद सलाम की फ़िज़ा कायम। जुलूस के रास्ते में आतिशबाजी और जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। जुलूस में सैयद हादी जैदी, अलहाज सूफी रशीद चौधरी, मुनव्वर इकबाल, तहसील बार के उलमा इकराम, कारकुनान अहले सुन्नत, ताजरान, वकला और सहाफ़ी बरादरी समेत हर शोबा से मुंसलिक अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत। महकमा रेस्क्यू, पुलिस और दीगर इदारे हाई अलर्ट थे। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ गल्ला मंडी में अख्ताम पजीर हुआ। सखर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सखर चौहारा मंडी में कम उजरत पर गरीब लाचार औरतों और मासूम बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी। सखर रोडी के करीब खजूर मंडी न सिर्फ ज़िला सखर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर है और यहीं से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तकरीबन दुनिया के अक्सर ममालिक में भी सप्लाई की जाती है। और यहाँ के ताजर और कारोबारी हजरात न सिर्फ लाखों रुपये करोड़ों रुपये इस कारोबार से कमाते हैं, पर बदकिस्मती से इसके बावजूद जो गरीब मजदूर मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचते हैं वो आज के दौर में भी दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। लाचार गरीब औरतें हत्ता कि 8 साल मासूम बच्चियों से भी काम करवाया जा रहा है, जो कि गैर हलाकी और कानूनन जुर्म है। इस जुर्म में यहाँ के इंतजामिया, फलाही इदारे और यहाँ के हुक्मरान इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। इसी संगीन मसले पर वहाँ मौजूद हमारी नुमाइंदा समीना खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको सुनाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है छुआरा मंडी के करीब जो रोड़ी में खवातीन जो है मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कि उनको यहाँ पर छुआरा मंडी में कितनी उजरत दी जाती है और वो किस टाइम आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असांखे का शइ कोन्हे असांखे अम्मा, असांखे मजूरी भी कोन्हे। 300 रुपया मिलती है मजूरी, नंढड़नि बच्चन सुधा कमाईंदा। और आपकी टाइमिंग क्या है? 300 रुपया नहीं, किस टाइम जाती है आपके पास? 8 बजे वेंदा आहियूं, शाम जो 5 बजे रहंदा आहियूं। नंढड़नि बच्चनि मासूमनि सुधा। और ये बच्चे भी आपके काम आहे, करते हैं? बच्चा नंढड़ा नंढड़ा इनको भी कमराईंदा। पैसे देते हैं ये जो बच्चे? गरीब ते पोइ छा कयूं, एतिरी मजूरी बि न आहे, मेहनत वॾी है, मजूरी घटि है। और कोई बोनस वगैरह आपको देते हैं? न न कुछ भी न, ईद वगैरह पर कोई घर का शइ बि न आहे मिलदी। चांहि भाॼी पंहिंजी वठी खाऊं, खाना भी आप अपना हा पंहिंजा। चलो 300 रुपया मिलदा। नंढड़ा मासूम रा कमरा आहिनि त 300 मिलदा आहिनि। सुबह साल की बच्ची है, उसके बावजूद यहाँ छुआरा मंडी में इनसे काम लिया जाता है। मैं आपको दिखाऊं कि इससे भी छोटी छोटी बच्चियां हैं जो यहाँ पर काम करती हैं। छोटे बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी और गैर इखलाकी हरकत है, उसके बावजूद ये बच्चियां यहाँ पर काम करती है। बेटा, आप कौन सा काम करती हैं यहाँ पर? छुआरा मंडी में क्या काम करती है वहाँ पर? वो साफ करती हैं आप? हाँ। आपको कितने पैसे दे? तकरीबन था ना जायज़ी। सुबह जो 8 बजे वञूं था, शाम जो 5 बजे लाऊं था। एतिरी ना जायज़ी करनि था, पोइ ग़रीब था, उन जे करे मिड़े बच्चा मासूम वठी कमायूं था। छा कयूं, मजबूर हूं। गरीबत वॾी शइ आहे। अॻे पैसा मिलंदा हो, हाणे बेनज़ीर जा पैसा बि बंदि थी विया आहिनि। छा खाऊं? 300 ॾिन था ॾियारी। 300 में छा बचनि खे खारायूं था, पाण खाऊं अॿे खे छा? बेन सां बि त ज़ाहिर मज़ा आहे। सभई मंडी में ॿधी करे अमांखे चवां ॻाल्हाइनि सेठनि साइननि सां त ग़रीबनि खे मिले न। जितनी आप मेहनत कर रही हैं आपको उतना हक दिया जाए। हाँ, जॾहिं ॻाल्हाए कर कोन त पाण असां ग़रीब माण्हू काॾे वञूं, छा कयूं? न आहे का मज़ूरी, न कोई अहिड़ो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान है कि मजदूर को 40,000 तनख्वाह दी जाए। हाँ, मज़ूरनि जी 40,000 जेका आई आहे तनख़्वाह उहे खाधियूं वञनि था। ग़रीबनि खे कुझु कोन अब मिलियो आहे। नंढा बच्चा आहिनि, असां नथा पुॼी सघूं था। 340 मिले थो असांखे ग़रीबनि खे। असांखे मंडी जो रवाज जेतिरो हले थो उहो असांखे पंहिंजो हक़ त मिले न। नंढा बच्चा आहिनि, असां नथा पुॼी सघूं था, छा कयूं पोइ? देख सकते हैं कि हमारे साथ एक ज़ईफ अम्मा भी है जिनका हाथ पाँव आप देख सकते हैं कि वो काम मुसलसल कहाँ पे जा रही है। उसके बावजूद वो कह रही है कि हम यहाँ पर छुआरा मंडी में आते हैं, हमें उस तरीके की हमें वो मजदूरी नहीं दी जाती। अम्मा से पूछते हैं कि आपको क्या यहाँ पर उजरत दी जाती है? 300 तारीख़ है, कुछ भी ना है। 150 खर्च लॻी थो वञे, बाक़ी छा थो बचे असांखे? सुबह 8 बजे वञूं था, शाम जो 5 बजे मोटूं था। का शइ नथो बचे, न को करे थो असांजो। और ये जो आपके साथ छोटी बच्ची आई है उनको हाँ, 300 उन खां 300 इनसे भी काम करवाते हैं? कम कंदा आहियूं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि ये जो छोटी बच्चियां हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको यहाँ पर जो काम करवा रहे हैं उनके साथ सख्त
कानूनी कार्रवाई की जाए। जी आप ये देख सकते हैं, ये जो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, इनमें छोटे बच्चे भी हैं और लड़कियां भी हैं। यहाँ पर छुआरा मंडी से मजदूरी करके निकले हैं और ये देखें, आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको यहाँ पर मजदूरी करवाते हैं। और ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि छोटे बच्चों से आप मजदूरी करवाएं? ये इनके पढ़ाई के दिन है, इनको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर गुर्बत इतनी है कि इन लोगों को अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। छोटी छोटी उम्रों में इनको अपने ख्वाब बेचने पड़ते हैं। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर ख़वातीन की बातें सुनी कि उनका ये कहना था कि हम इतनी दूर दराज से वो यहाँ पर अपने पेट की खातिर आती हैं, उसके बावजूद उनको उनका हक नहीं दिया जाता कि हमें वो दिया जाए तो हम अपने बच्चों को और अपनी छोटी बच्चियों को यहाँ पर क्यों मजदूरी करवाएं, हम उनको पढ़ाई के लिए स्कूल भेजें, उसके बावजूद हमारा हक हमें नहीं मिल रहा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पर हमने देखा कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ यहाँ पर मजदूरी करवा रहे थे और उनका ये भी कहना था कि जब हम बीमार होते हैं ना वो हमारा ख्याल करते हैं, ना हमें कोई ऐसा रिलीफ दिया जाता है। कैमरा टीम के साथ समीना खान और न्यूज़ सक्कर। खान बेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम आशिकाने मिलाद को आका का महीना मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी रबीउल नूर शरीफ की चांद रात को पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यूनिट खान बेला की तरफ से मिलाद चौक पर सालाना परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हुसूसी शिरकत हजरत इलामा मौलाना मुख्तार अहमद कादरी, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तहसील सदर मोहम्मद यूनुस खलल, तहसील नायब सदर मलिक मोहम्मद अरशद, सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक वकला विंग तहसील लियाकतपुर और काजी हुसैन सराज, सियासी समाजी शख्सियात जहां मोहम्मद नवाज परारा, महर अल्ताफ़ हुसैन, चाचा गुलाम हुसैन और ताजर विंग के शफीक बनवार, तमाम कारोबारी शख्सियात चौधरी एजाज अथर, मुगल कारी, सुहेल निज़ाम, खसूसी काविश, राना मोहम्मद काशिफ अतारी, सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यूनिट खान बेला, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद अवैस शेदानी शरीफ, तहसील मीडिया कोआर्डिनेटर राना जाहिद इकबाल और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यूनिट खान बेला के अहदेदारान कारकुनान, बिलखसूस दावत इस्लामी के अरकान, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यूनिट दफली कबीर खान के कारकुनान, अहदेदारान अहलियाने खान बेला की कसीर तादाद में शिरकत। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खान का डोगरा में इस्तकबाल रबीउल अव्वल के हवाले से परचम बरदार मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें सियासी समाजी सकाफती और ताजर बरादरी के अलावा आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली हाजी दीवान रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से शुरू होकर दरगाह अब्बू फैज़ पर अहतमाम पजीर हुई। रैली की क़ियादत साहबजादा पीर मोहम्मद नूरुल मुज्तबा चिश्ती साहब, अलमरूफ चंद पीर सरकार और साहबजादा ज़ियाउल मुस्तफ़ा रिजवी ने की। खान का डोगरा में माह रबीउल अव्वल की आमद की खुशी में साहबजादा ज़ियाउल मुस्तफ़ा रिजवी और साहबजादा नूरुल मुज्तबा चिश्ती की क़ियादत में इस्तकबाल रबीउल अव्वल परचम बरदार मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया। रैली में आशिकान रसूल ने परचम उठा रखे थे और हर तरफ आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारों से फ़िज़ा गूंज रही थी। फ़िज़ा में हर तरफ दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद हो रही थी। मरूफ आलमदीन कारी नसीरुद्दीन मरूफ, मुस्लिम लीगी रहनुमा मियाँ इमरान हैदर डोगर, चेयरमैन मुदस्सर अली भट्टी, जनरल सेक्रेटरी मुत्तहदा प्रेस क्लब तारिक महमूद मुगल समेत इलाका भर से तमाम मुकातबाए फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। रैली मेन बाजार पहुंची तो मरकजी अंजमन ताजरान के अहदेदारान चेयरमैन हाजी मोहम्मद यूनुस, सदर शेख जमुर्द इकबाल, राना सिकंदर, जनरल सेक्रेटरी मजहर इकबाल शराजी की क़ियादत में ताजरों ने फूलों की पत्तियां फेंक कर रैली का शानदार इस्तकबाल किया। रैली मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई दरगाह अब्बू फैज़ पर जाकर अहतमाम पजीर हुई। खबर शामिल करते हैं कामों के, इसे हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहल्ला अकबर टाउन गली नंबर की सैनिटरी इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर की नाहली का मुंह बोलता सबूत, सुतरा पंजाब के दावे धरे के धरे, कारकर्दगी सिफर और कैमरा की सफाई सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। अरसाए दराज के बावजूद वेस्ट मैनेजमेंट अमले की जानब से तोलिकी रोड मोहल्ला अकबर टाउन गली नंबर 21 में लगा गंदगी का ढेर खत्म न किया जा सका। गंदगी के इस ढेर से बच्चों, बूढ़ों, नमाजियों के गुजरने में दुश्वारी के साथ साथ अहले इलाका के लिए ताफुन और बीमारियां फैलने का असबाब बनने लगी। गली में लगी अरसाए दराज से गंदगी के ढेर से बदबू ताफुन ने अहले इलाका का गुजरना महाल कर दिया, जबकि वेस्ट मैनेजमेंट इलाका अकबर टाउन गली नंबर 21 के सैनिटरी इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर ख्वाब खरगोश की नींद सोने में मसरूफ। तोलिकी रोड मोहल्ला अकबर टाउन के वासियों ने जिला इंतजामिया से फिलफोर नोटिस लेते हुए गंदगी के ढेर खत्म करने का मुतालबा कर दिया, ताकि शहरी बीमारियों, बदबू और ताफन से पाक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। मलिक के इलाके स्टील मिल चुरंगी के करीब बारिशों के बाद मंजिल पंप से लेकर स्टील मिल चुरंगी तक रोड टूट फूट का शिकार, इलाका मकीन को सफ़र करने में मुश्किलात। मजीद जानते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान अली शर से। जी इमरान, क्या तफसीलात हैं? मलिक के इलाके
स्टील मिल चौरंगी में, और स्टील मिल चौरंगी के करीब जो है वो गुज़श्ता जो है बारिश में भी उसके जो है टूट का शिकार है। जो है लोगों को बहुत मुश्किलात पेश हो रही है, और बार बार निशानदेही के बावजूद भी अभी तक कोई भी जो इंतजाम एक तरह से कार्रवाई नहीं की है। हमारी आला अफसरान से अपील है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा कराया जाए, जिससे कोई बड़े जानी नुकसान से आवाम बच सके। जी। ये दिलसोज वाक़या मांगा मंडी की इलाका सुकी में पेश आया है। जाली आमिल पीर दम करने के बहाने औरत के साथ नाज़ेबा हरकत करने लगा। रायविंड रोड मांगा मंडी की रहायशी कमल शहजादी मांगा गांव में जाली आमिल के पास सर दर्द का दम करवाने गई। जाली आमिल बाबा आरिफ कमल शहजादी को लटाकर नाज़ेबा हरकत करने लगा, जिससे कमल शहजादी वहां से भाग निकली। कमल शहजादी ने जाली पीर बाबा आरिफ के खिलाफ मांगा पुलिस स्टेशन में अंदराज मुकदमा के लिए तहरीरी दरख्वास्त दी। SHO मांगा मंडी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जाली आमिल बाबा आरिफ को गिरफ्तार करके FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया। ठल मोटरसाइकिल और मजदा ट्रक में जोरदार तसादम, एक मोटरसाइकिल सवार समेत कमसिन बच्चा शदीद जख्मी हो गया। ठल वाक़या थाना A सेक्शन की हदूद बेनजीर कांटो के मुकाम पर पेश आया। राह चलते लोगों ने जख्मी होने वाले को इलाज के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बच्चे और मोटरसाइकिल सवार की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर तिब्बी इमदाद के लिए जैकबाबाद रेफर किया गया। जख्मी होने वालों में असलम नुनारी इसका बेटा शामिल है। हैदराबाद सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सैयदुज़्ज़मा आतिफ ने नामवर शायर और दानश्वर इमदाद हुसैनी की बरसी के मौका पर अपने जारी करदा बयान में कहा है कि इमदाद हुसैनी सिंधी ज़बान की जदीद शायरी का एक अहम नाम थे, जिन्होंने अपने फ़न और फ़िक्र से सिंधी अदब को नई शनाख्त और नए लहजे से मालामाल किया। सैयदुज़्ज़मा आतिफ ने कहा कि इमदाद हुसैनी की शायरी महज अल्फाज का जमाल नहीं बल्कि फ़िक्री गहराइयों का सफ़र है। इनकी शायरी में इंसान दोस्ती, वतन से मोहब्बत और जद्दोजहद का ऐसा पैगाम शामिल है जो आने वाली नस्लों के लिए भी हमेशा रहनुमाई करता रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमदाद हुसैनी की बरसी हमारे लिए सिर्फ याद का दिन नहीं बल्कि अदबी फ़िक्री वाबस्तगी को ताज़ा करने का मौका है। इनका फ़न और फ़िक्र सिंधी अदब की रोशन रवायात को तसलसल है, जिनसे हर दौर के अदीब और शायर नए रुख हासिल करते रहेंगे। मखदूम सैयदुज़्ज़मा आतिफ ने कहा कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम इमदाद हुसैनी के फ़िक्री विरसे को न सिर्फ महफूज रखें बल्कि नई नस्ल तक भी पहुँचाएँ, ताकि इनकी आवाज़ और पैगाम हमेशा की तरह ज़िंदा और तवाना रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।